पे पौलुस जब रोमिया में कलीसिया में जाके जब प्रचार करता था, तो उसी प्रकार एक ये प्रचार है जो बताया जा रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है अंत जब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। यहाँ तक ये चीजें रुक जाती है। यहाँ पे लिखा जाता है अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। ये थोड़ा सा कोमा, उसके बाद थोड़ा सा आगे को फिर एक अंडरलाइन लिखी जाती है, देखिए आप, क्योंकि वह शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। दो इसमें लाइनें होगी। पहला जिसपे दंड की आज्ञा नहीं है, दंड की आज्ञा किसके ऊपर नहीं है? जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते। हालेलुया। यहाँ पे मेंशन कर दिया, थोड़ा सही पहले वाला दिखाया, जिन पे दंड की आज्ञा नहीं है वो उन लोगों पे दंड की आज्ञा नहीं है जो शरीर के अनुसार नहीं चलते, आत्मा के अनुसार चलते। हालेलुया। ये हमारा आज का जो है टॉपिक है, जिसपे हम वार्तालाप करेंगे, बात करेंगे, वचन देंगे, जो चीजें आज के समय में चल रही है। मनुष्य जो हम प्रभु में जब हम एक स्टेप आगे बढ़ाते हैं, जब हम किसी कलीसिया को चुनते हैं, कलीसिया में चुनने के बाद काफी समय हम जाते रहते हैं। कई हमें बीच में कई ऐसे भी हैं जो बोर्न क्रिश्चियन है, शुरू से मतलब मसीह परिवार में ही पैदा हुए, आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो अलग है। लेकिन कई एक लोगों ने मसीह को अपनाया, कुछ संडे चर्च में आए हैं, उसके बाद बैप्टिज्म हुआ, बैप्टिज्म के बाद उन्होंने प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके आगे बढ़े। उसी प्रकार यहाँ पे एक आत्मा में भी जन्म लेना जरूरी है, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने, एक व्यक्ति आया था प्रभु यीशु मसीह के पास, उसने कहा कि नए अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? हालेलुया। तब प्रभु ने कहा मनुष्य का जल और आत्मा से बपतिस्मा लेना अवश्य है। जल से तो संसार में बपतिस्मा लिया जाता है, लेकिन आत्मा से बपतिस्मा प्रभु खुद ही देता है, वो कोई मनुष्य नहीं दे सकता। आप अगर देखें, वो परमेश्वर की ओर से होता है, मनुष्य की ओर से नहीं हो सकता। क्योंकि जब हम देखते हैं, पास्टर देखते हैं, कलीसिया में जब किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो कई संडे आते हैं, कई समय आते हैं, सोचते हैं इनका व्यवहार अच्छा है, एक दूसरे से अच्छे बातें कर रहे हैं, कलीसिया से मिलजुल के बातें कर रहे हैं, सब चीजें अच्छी, तब उसको बपतिस्मा दिया जाता है। शारीरिक रूप से देख के, शारीरिक चाल चलन वगैरह देख के उसको बपतिस्मा दिया जाता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है वो शरीर को देख के नहीं दिया जाता, वो आत्मा को देख के दिया जाता है। हालेलुया। क्योंकि हमारे मन को जांचने वाला केवल प्रभु है, मनुष्य नहीं जांच सकता हमें, लेकिन पवित्र आत्मा जांच सकता है हमें कि इसके मन में क्या चल रही है, इसके मन की बातें क्या है। प्रभु यीशु मसीह के पास एक व्यक्ति आया, प्रभु यीशु मसीह एक घर में गया, वहां पे उसके साथ में चेले भी गए थे। वहां पे एक औरत आई जिसे किसी ने नहीं बुलाया था। वो औरत आई और उसने क्या किया, उसके पास एक इत्र की शीशी थी, परफ्यूम था, काफी महंगा परफ्यूम था। उसने क्या किया, तुरंत जाके प्रभु यीशु मसीह के पैरों पे डाल दिया और उसके पांव अपने बालों से साफ करने लगी। प्रभु यीशु मसीह के पांव बालों से साफ करने लगी। लेकिन वहीं उस घर का जो मालिक था, वो मन में सोचने लगा, मुंह से नहीं बोला, मन में सोचने लगा, ये इत्र तो काफी महंगा बिक जाता और ये व्यक्ति इसे पहचान नहीं पा रहा कि ये कौन है, बदनाम औरत है। तब प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा, मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पांव धोने के लिए पानी नहीं दिया, हाथ धोने के लिए पानी दिया, पांव धोने के लिए पानी दिया, लेकिन इस औरत ने अपने आंसुओं से मेरे पांव को धोया। हालेलुया। इसीलिए इसके जो गुनाह थे वो माफ हुए। मन को जांचने वाला प्रभु यीशु मसीह। हम केवल व्यक्ति को ऊपर से देखते हैं कि ये अच्छा व्यक्ति है, इसके बोलचाल अच्छे हैं, ये इसका स्वभाव अच्छा है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, मन को जांचता है। हमारे
हृदय के अंदर क्या बातें, उसके अनुसार हमें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलता है। हालेलुया। और इसी में जब हम आगे को पढ़ते हैं तो वचन में लिखता है कि जो आत्मिक जन है, जो आत्मा के अनुसार चलता है, वो शरीर की चिंता नहीं करता। हालेलुया। मेरे साथ पढ़ देंगे 2 से, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्लभ होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हमें जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि किसकी बातों पे हमें मन लगाना है, शरीर की बातों पे मन लगाना है या आत्मा की बातों पे मन लगाना है। हालेलुया। क्योंकि शरीर की बातों पे जब हम मन लगाते हैं तो उसके साथ साथ क्या है, शारीरिक चिंताएं बातें भी आती है। बीच में कुछ समय पहले मैं एक YouTube पे एक बहन की गवाही सुन रहा था, उससे इंटरव्यू लिया जा रहा था और बताया जाता वो पहले क्या थी और बाद में क्या होगी। एक वो ब्राह्मण परिवार से थी, उसने एक पेंटेकोस्टल चर्च में अपने आप को प्रभु को दिया, बल्कि उसके पूरे परिवार ने अपनाया प्रभु को। बाद में कुछ समय बाद उसके मन में क्या डाउट हुआ कि मैं इसको पूरी तरह से जानना चाहती हूँ, प्रभु को पूरी तरह से जानना चाहती हूँ। तो कुछ समय बाद क्या हुआ, एक अच्छे परिवार में उसका विवाह हो गया। वो भी एक पेंटेकोस्टल परिवार था और अमेरिका में सेटल थे। तो वहाँ पे वो चली गई, वो बहन वहाँ पे चली गई और वहाँ जाने के बाद उसने और मसीह में ज़्यादा शिक्षा पाने के लिए एक यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और ज़्यादा उसको स्टडी को पाया। और जहाँ पाती गई उसने इतना ज़्यादा पा लिया, पता नहीं क्या उसके मन में आया कि उसने प्रभु को छोड़ दिया। वहाँ से उसने कहा कि मैं अब इसको फॉलो नहीं कर सकती प्रभु यीशु मसीह को, क्योंकि इतने जो कौन सी शिक्षा ज़्यादा, मैंने उसमें ज़्यादा वीडियो नहीं देखी पूरी, उसके कई पार्ट्स थे वो पूरे नहीं देखे, मैंने थोड़ा ही देखा। उसने प्रभु को छोड़ दिया। खाली प्रभु को उसी ने नहीं छोड़ा, बल्कि उसके पति को भी वहाँ से पीछे ले गई, पति को भी वहाँ से बैकस्लाइड करवा दिया, बच्चों को भी बैकस्लाइड करा दिया। कहती मैं वहाँ पे चर्च में नहीं जा सकती, ना मैं आराधना कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे अब ये बोरियत महसूस होने लगी है। हालेलुया। तो क्या है, जब हम शरीर पे मन लगाते हैं तो क्या है, पीछे पीछे वो सारी चीजें हमारी जो आत्मिक बातों, जैसे पौलुस बताता है कि हमें आत्मिक रीति में चलना चाहिए। अगर हम शरीर की रीति से चलते हैं तो वो सारी चीजें हमें क्या है, परमेश्वर से दूर करके लेके चलती है। और जहां हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो वो क्या है, परमेश्वर से करीब होके लेके चलती है। हालेलुया। अगर चेले अपने जीवन में आत्मिक रीति में ना चल पाते तो आज संसार मुश्किल ही बच पाता, क्योंकि वो आत्मिक रीति में होके चले तभी आज संसार में हम लोग पाए जाते हैं। नहीं तो शारीरिक रूप से जब वो चेले 12 चेले जब प्रभु यीशु मसीह पकड़वाया गया तो तुरंत वो भागे थे इधर उधर, क्योंकि वो शरीर के अनुसार दिन काट रहे थे। प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चल रहे थे, सब कार्य देख रहे थे, मुर्दों को जिंदा होते देख रहे थे, अंधों को आंखें आते हुए देख रहे थे, सब चीजें देख रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जैसे ही पकड़वाया गया वो भी अपने इधर उधर भागे। जिस पतरस पे प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता था, जिसने अपने आप को देखा था पानी पे चलते हुए, उसने भी इनकार कर दिया था। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा था तू 3 बार इनकार करेगा।
लेकिन कहता नहीं मैं इनकार नहीं करूंगा। उसने कहा करेगा तू मुझे। तो 3 बार प्रभु उसने भी इनकार किया। लेकिन ये वहीं पे खत्म नहीं होता। बाद में जब पवित्र आत्मा उतरा, पवित्र आत्मा ने उन्हें एक मजबूत बांधा और उसके बाद जब उन्होंने सेवकाई शुरू करी तो बहुत से लोगों को बचाया। हालेलुया। और ये एक शारीरिक मृत्यु, क्योंकि आप अगर अच्छे से कई जगह स्टडी वगैरह करेंगे तो वहां पे बताया जाता है बाइबल कॉलेज में भी कि जब आपका बपतिस्मा होता है तो 2 तरह से, एक तो आपका नया जीवन होता है और प्लस में आपका पुराना जीवन को दफनाया जाता है। जो मसीह के विरुद्ध चल रहा था उस जीवन को दफना दिया जाता है और नए जीवन में आप प्रवेश करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए जब आपको डुबकी दी जाती है तो पुराना मनुष्य तत्व मारा जाता है और नया मनुष्य तत्व में आप उठ जाते हैं। हालेलुया। और नए मनुष्य तत्व में जब हम बढ़ने लग जाते हैं तो हमारा जीवन क्या है, मसीह के अनुसार चलना जरूरी है। अगर हमने बपतिस्मा लेके पुराने मनुष्य तत्व के अनुसार हमारा जीवन चल रहा है, हम कई बार हम देखें लोग सोचते हैं मेरे अंदर तो कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया था। बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक व्यक्तिगत रूप में हमें ग्रहण करना जरूरी है। मानना जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह ही मुझे नया जीवन दे सकता है, प्रभु यीशु मसीह ही मुझे मृतकों में से दोबारा उठाएगा। हालेलुया। और उसी के द्वारा हमारी निजात है, मनुष्य के द्वारा हमारी निजात नहीं है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारी निजात है, जिसने क्रूस पे अपने आप को बलिदान करके खुद मरा। लेकिन ये नहीं कि मर के खत्म हो गया, उसने खुद तीसरे दिन जी उठ के दिखाया। हालेलुया। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है कि जो प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं उन पे दंड की आज्ञा नहीं, तब जब हम शरीर के अनुसार ना चल के आत्मा के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। अगर हम आत्मा के अनुसार चलते हैं तो दंड की आज्ञा नहीं है, लेकिन अगर हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं, दिखाने के लिए हम कर रहे हैं कि हम आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, तो वो गलत है। हमें जैसे हम प्रभु को दिखाते हैं वैसा ही हमने मनुष्य को दिखाना है। 2 पर्सनैलिटी प्रभु नहीं चाहता हमारे जीवन में। हम जैसे हैं वैसा ही हमें होना चाहिए, क्योंकि प्रभु चाहता है हमारा व्यक्तिगत जीवन जो है, आत्मिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन एक सा ही होना चाहिए। बदल बदल के हमें नहीं दिखाना कि हम लोगों के सामने अलग दिखें और पीछे हमारा जीवन अलग होने पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जांचने वाला मनुष्य नहीं, आत्मा है। हालेलुया। वो पवित्र आत्मा जांचता है। और कई हमारे भाई बहन सोचते हैं कि हमें पवित्र आत्मा मिला नहीं है, पवित्र आत्मा कैसा होता है। मेरे भाई बहन, हमें पवित्र आत्मा क्या है कि परमेश्वर की ओर से मिलता है। वो प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है अपने कलाम में, मैं जा रहा हूं लेकिन मैं तुम्हें अकेला या अनाथ ना छोड़ूंगा, तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो पिता मेरे नाम से तुम्हें देगा। हालेलुया। जब उससे हम मांगते हैं, खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलाम में साफ लिखा है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो तो परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगो तो वो तुम्हें क्यों ना देगा। पवित्र आत्मा इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमें आत्मिक रीति में चलाने के योग्य है। शरीर के अनुसार हम आत्मा की बातों को नहीं जान सकते, परमेश्वर की बातों को नहीं जान सकते, परमेश्वर के गुप्त कार्यों को नहीं जान सकते कि परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन से। अगर आप चाहेंगे कि परमेश्वर मुझे उन बातों के विषय में जो आज से आने वाले वर्षों में घटने वाली है, उन बातों को मुझे जानना है, तो परमेश्वर आपको कहेगा उसके लिए तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा, एक एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। अगर कहेंगे ठीक है मैं एग्जाम क्लियर करने के लिए तैयार हूं, तो प्रभु कहेगा अपने आप को इतना गर्म करना पड़ेगा कि मनुष्य क्या है, सोना भी पिघल जाए। हालेलुया। गोल्ड पिघल जाए, इतनी गर्मी में तुम्हें निकलना पड़ेगा, उस आग में से निकलना पड़ेगा। तो क्या निकलने के लिए तैयार है? हालेलुया। हालेलुया। आमीन। निकलना पड़ेगा, क्योंकि निकलेंगे तो ही उसको जांच पाएंगे।
यूहन्ना ने उस चीज को वो जानना चाहता था, तभी वो उस आग में से होके निकल गया और जो आने वाले समय की बातें उसने जान ली और जान के उसने लिखी भी है उस अध्याय में, जो रेवलेशन में उसने अपनी बातों को लिखा जो उसने देखा। उसी प्रकार जब हम आत्मा में होके चलते हैं तो प्रभु क्या करता है, दिन भर दिन हमें और प्योर कर करके एक ऐसा समय आएगा जब हम ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे प्रभु के, तब एक चीज ऐसा समय आएगा कि प्रभु अब कहेगा कि बस इस आग को पार कर ले, फिर उसके बाद सारी बातें तुझ पे प्रकट हो जाएगी। वो बातें जो मनुष्य नहीं देख सकता वो आत्मा ही देख सकती है। वो बातें स्वर्ग में जब यूहन्ना को लेके गए थे, जब यूहन्ना गया था देखने के लिए, तो वो आत्मा में होके गया था, शरीर में होके नहीं गया, आत्मा में होके गया। उसने वो सब बातें देखी जो वहां पे घटित थी बातें। आज प्रकाशित वाक्य जो हम पढ़ते हैं उसमें साफ लिखा हुआ है, क्लियरली स्टार्टिंग में आप पहले के अध्याय में पढ़े, प्रकाशित वाक्य में पहला अध्याय, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स पढ़ देंगे। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। यहाँ पे साफ मेंशन है कि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। अब सुन तो हमने लिया, क्या हम इसको मानते हैं कि हाँ सच में समय निकट है? वो मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। कई बार कलीसिया में क्या आम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है कि सच में पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि पूरी बाइबल में हम देखें तो पूरी बाइबल से अलग से ये बाइबल, ये पुस्तक लिखी गई है, जो रेवलेशन आखिरी पुस्तक है, जिसमें सारी चीजें अलग से ही है। पुरानी जो पूरी बाइबल में हम संसारिक के बारे में देखते हैं, और यहाँ पे जब लास्ट पुस्तक आ जाती है प्रकाशित वाक्य, उसमें हम स्वर्ग की बातें देखते हैं, जो स्वर्ग में घटती है जैसी बातें, संसार की बातें आगे की 65 पुस्तकों में, और स्वर्ग की बातें लास्ट 66 पुस्तक में स्वर्ग की बातें, बीच बीच में उनमें भी स्वर्ग की बातें लिखी हुई है, लेकिन ये पूरी तरह से स्वर्ग की बातें हैं और आने वाली पृथ्वी की बातें, सारी बातें लिखी हुई है। लेकिन मेन क्या है इसमें, ये लिखा हुआ है धन्य है वह जो इसकी बातों को मानते। हालेलुया। जब हम इनकी बातों को, इस वचनों को ग्रहण करते हैं, तब हमारे जीवन में उन कार्यों को समझ पाते हैं, उस प्रकाशन को समझ पाते हैं जो परमेश्वर ने, जो पवित्र आत्मा के द्वारा यूहन्ना पे प्रकाशित किया कि ये बातें होने वाली, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। ये आज से 2000 साल पहले लिखा गया प्रकाशित वाक्य का वचन, जो समय निकट के कारण लिखा गया कि समय निकट है उस बातों का। लेकिन आज जब इन बातों को हम देखते हैं, आज से 2000 साल बीत गए, प्रभु यीशु मसीह को 2000 साल बीत गए, आज जब हम देखते हैं तो कुछ एक बातें घटती हुई देखते हैं, और कई बातें इसमें घट चुकी और कई बातें घट रही है। और तब देखते हैं जब हम ग्रहण करते इन बातों को, मानते कि सच में हाँ प्रभु ये आत्मिक बातें मैं ग्रहण करता हूँ कि सच में समय निकट है, और दिल से और गहराई से डरते हुए इस चीजों को जब हम ग्रहण करते हैं वचनों को, तब सच में प्रभु का प्रकाशन हमें मिलता है। और प्रभु का प्रकाशन जब मिलता है तो हम उन गुप्त बातों को जान सकते हैं, जो गुप्त बातें प्रभु ने प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई है। आप प्रकाशित वाक्य अगर YouTube पे सर्च करेंगे तो
तो अलग अलग हर एक को अलग अलग प्रभु ने समझ दिए। हर एक आपको देखेंगे, आप पढ़ेंगे वहां पे, तो हर एक ने अलग अलग उदाहरण दिए प्रकाशित वाक्य के बारे में, क्योंकि एक ही आत्मा क्या है, अलग अलग रीति से हर एक को समझाता है। किसी को किसी तरह से, किसी को किसी तरह से समझाया गया। और अगर मैं बोलूंगा तो मेरे को अलग तरीके से समझाया गया, आप पढ़ेंगे तो आपको अलग रीति से, बहन पढ़ेगी तो बहन को अलग रीति से, हर किसी को अलग अलग रीति से प्रभु का प्रकाशित आत्मा समझाता है। मेन क्या है, हमें समझना उन चीजों को। समझने के लिए क्या है, समय निकालना जरूरी है। संसार का समय क्या है, 24 घंटे हमें दिया जाता है। प्रभु के लिए 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं। 24 ये 2000 साल 2 दिन के बराबर ही प्रभु के लिए, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। लेकिन उन समय को जब हम प्रभु यीशु मसीह के समीप जाते हैं, आत्मा में होके जब हम प्रार्थना करते हैं, तो उन बातों को समझ पाते हैं जो प्रभु की ओर से, हालेलुया, उन ग्रह जो गंभीर बातें, जैसे रोमियो की पत्री में जो आज हमने पढ़ा, जहाँ पे प्रभु ने लिखा शारीरिक व्यक्ति इन बातों को समझ नहीं सकता। हालेलुया। अगर हम शरीर में होके चल रहे हैं, हम सोचते हैं कि उन बातों को मैं समझ लूंगा, इन वचनों को समझ लूंगा, तो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। उसके लिए आत्मिक होके पढ़ना पड़ेगा, तभी हम उन बातों को समझ पाएंगे। संसार में रह के उन बातों को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य में बीते सप्ताह में जो हमने पढ़ा वो नॉर्मल था कलीसियाओं के बारे में। आने वाली बातें जो है प्रकाशित वाक्य में, वो आगे के जो हमने बीच में पढ़ा था, एक पुस्तक है, उसमें 7 मोहर है। 7 मोहर जब खोली जाती है तो एक एक करके अब उसमें अलग बातें, नेक्स्ट संडे से हम वही पढ़ेंगे। हर मोहर पे अलग अलग चीज है। और उसके बाद 7 तुरी है, 7 स्वर्गदूत है। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके एक एक चीजें जब अध्याय में बढ़ते जाते हैं, तो वहाँ डिफरेंट दिखता हमें। हम सोचते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमने कभी ऐसा देखा नहीं। ऐसा कोई जानवर हमने सुना है जिसके चारों ओर आंखें ही आंखें हो? ऐसा नहीं देखा हमने। लेकिन प्रकाशित वाक्य में है, प्रकाशित वाक्य में मेंशन है, जिस ऐसा एक जानवर है जो वध किया हुआ भी है, हालेलुया, जिसका लहू बह रहा है, हालेलुया। स्वर्ग में क्या है और नरक में क्या है, दोनों चीजें कंटिन्यू होती रहती है। वहां पे नरक में क्या है, अगर मान लीजिए ये जैसे ब्लेड है, मान लीजिए ब्लेड है, तो ब्लेड कटता ही रहेगा और लहू बहता ही रहेगा। ये नहीं कि स्टॉप हो जाएगा, लहू कंटिन्यू बहता ही रहेगा और दर्द कंटिन्यू होता रहेगा। आंख अगर फोड़ी जा रही है तो आंख लगातार फोड़ती ही जा रही है, वो फूटी और तुरंत बन गई, फूटी और तुरंत बन गई। दर्द मतलब कंटिन्यू दर्द होता रहेगा। अगर कोई हमें भाला घुपा रहा है तो भाला तेजी से गया, उसके बाद फिर मांस भर गया, फिर दोबारा गया, फिर बन गया, ऐसे कंटिन्यू होएगा। अगर हम जलाए जा रहे हैं तो कंटिन्यू उसमें जलाए जा रहे हैं, ये नहीं कि निकल के दोबारा वापस आ गए, वो कंटिन्यू जलता ही जा रहा है। तो वहां पे ऐसा ही है नरक में। और स्वर्ग में क्या है, स्वर्ग में जो आशीषें हैं वो कंटिन्यू आशीषें वैसी की वैसी बनी हुई है, हालेलुया। वहां पे जैसा बाइबल में लिखा हुआ है, एक अनंत मृत्यु है और एक अनंत जीवन है। 2 चीजें। ये पृथ्वी पे रह के हमें डिसाइड करना है कि हम किस चीज की तरफ जाएं, अनंत मृत्यु की तरफ या अनंत जीवन की तरफ। ये नहीं कि हम उस डाकू की तरह लास्ट में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करें, हाँ प्रभु यीशु मसीह तू ही उद्धार करता है, तू हमारी सुधि ले, और प्रभु यीशु मसीह साथ में लटका हुआ कह दे कि हाँ आज की रात को मेरे साथ स्वर्ग में होगा। कि मेरे अजीजों, ये दोबारा नहीं होने वाला। ये उस समय था, प्रभु यीशु मसीह के समय था जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में लटकाया गया था। उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा। लेकिन वहीं पे देखिए प्रभु यीशु मसीह ने एक को कहा, दूसरे को नहीं कहा, जिसने विश्वास किया, हालेलुया। जिस व्यक्ति ने विश्वास किया उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा
आज 2000 साल बीत चुके, हमें विश्वास के जरिए हम चर्च में पाए जाते हैं, चर्च के कलीसिया में अटेंड है विश्वास के जरिए, लेकिन आत्मा के जरिए जरूरी होना है। ये नहीं कि हमारा शरीर तो यहाँ प्रेजेंट है लेकिन आत्मा घर पे है, ये नहीं होना चाहिए कि हमारे माइंड चल रहा है कि पता नहीं अब मेरा सीरियल निकल जाए। बहनों के लिए तो सीरियल ज्यादा रहता है, लेकिन आजकल शुक्र है प्रभु के जो बहनें हैं वो कम सीरियल देखती है, नहीं तो ज्यादातर माइंड में यही चला रहता है कि सीरियल ना निकल जाए, थोड़ा जल्दी खत्म हो जाए तो मैं टाइम से पहुंच जाऊँ। और भाइयों को अलग अलग और काम रहते हैं, कई भाइयों को ज्यादातर तो क्रिकेट जब चल रहा होता है ना, क्रिकेट मेन है कि भाई आईपीएल वगैरह ये सब चीजें मेन रहती है। तो मेरे अजीजों, ये नहीं कि हमारा शरीर यहाँ प्रेजेंट है और आत्मा वहां पे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा क्या है, शरीर, क्योंकि वचन में लिखा है हम आत्मा से भी गाएंगे और शरीर से भी गाएंगे, क्योंकि दोनों चीजें परमेश्वर के लिए मेन है। जब हम आत्मा को प्रभु के अनुसार चलाते हैं तो शरीर ऑटोमेटिकली हमारे साथ चलेगा, लेकिन जब हम शरीर के अनुसार आत्मा को चलाएंगे तो अपोजिट हो जाता है। शरीर कहता है कि मैं परमेश्वर के विरोध में होकर चलूंगा और आत्मा कहती है मैं परमेश्वर के साथ में होकर चलूंगी, तो ये दोनों फिर एक जगह नहीं जा पाते, वो अलग ही दिशा में हो जाते। तो इसीलिए मेरे अजीजों, हमें शरीर के अनुसार नहीं चलना, हमें आत्मा के अनुसार चलना है। जिससे हम आत्मा के अनुसार चलेंगे तो शरीर अपने आप ही हमारे पीछे होएगा, क्योंकि आत्मा क्या है, परमेश्वर की ओर लेके चलता है, तो शरीर अपने आप ही आएगा उसके पीछे। लेकिन अगर हम शरीर के अनुसार चल रहे हैं तो शरीर क्या है कि अपने आप आत्मा को पीछे हटा देगा। फिर क्या है, वो बहन की जो गवाही थी उसके अनुसार हो जाएगा। एक अच्छी बहन परिवार में अच्छी बड़ी हुई, मसीह परिवार में बड़ी हुई, उससे मुझे वो कहानी याद आई जो आदम की कहानी थी कि हवा ने उसे बहका के उस फल को खिला दिया जो आदम ने देखा था, लेकिन सुना भी था, लेकिन उसको कभी खाया नहीं था आदम ने। हवा मेंशन नहीं है कि कितने सालों बाद बनाई गई थी आदम के लिए, क्योंकि जब आदम को बनाया गया, जानवरों को बनाया गया, उसके साथ वो खुश था, लेकिन एक कमी थी, बस एक उसके लिए एक सहायक की कमी थी, लेकिन उस जानवरों के साथ उस वातावरण में वो खुश था। कभी आदम को शैतान ने बहकाया नहीं उस फल के लिए, लेकिन आदम का जीवन जो कंटिन्यू उन जानवरों के साथ, इन चीजों के साथ व्यस्त था। लेकिन क्या है, हवा अपने जीवन में अकेलापन जब ढूंढने लग जाती थी कि मैं अकेली हूँ, अकेली इधर उधर, तब शैतान ने उसे अटैक किया, सब सारी बातें डिटेल से अपने क्या नाम है समय दिया, जो समय आदम नहीं दे पाता था वो समय शैतान ने दिया उसको। तभी समय देते देते उसने वो बता दिया और वो फल को तुड़वा के खिलवा दिया, और उसने खुद खाया और अपने पति को भी दिया। यहाँ पे वही बातें मुझे उस समय प्रभु ने बताई कि किस तरह उसने, उस बहन ने खुद तो चर्च जाना छोड़ा ही, साथ में अपने पति को भी वहां से छुड़वा दिया। उसके पति ने वो कहा कि जरूरी नहीं कि मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं तो मुझे मसीह को फॉलो करना कोई जरूरी नहीं है। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप ये सोचिए, एक ज्यादातर हम यही कहते हैं पेंटेकोस्टल परिवार में एक अच्छी संगति मिलेगी, एक अच्छी नींव रखी जाएगी उस व्यक्ति की। आप ये सोचिए, वो परिवार एक पेंटेकोस्टल परिवार था, अमेरिका में सेटल था अच्छी से, और जिस बहन को उसके साथ शादी हुई थी उसका परिवार भी एक ब्राह्मण परिवार में से एक मसीह परिवार में आने के बाद उसने शादी होने के बाद उस चीजों को छोड़ दिया और अपने बच्चों को भी जाने से मना कर दिया। आप सोच सकते हैं कि शरीर क्या है, आत्मा के विरोध में। शरीर कभी नहीं चाहेगा कि आप चर्च जाएं, परमेश्वर की संगति करें, प्रभु के वचनों को ग्रहण करें या प्रभु की बातों को ग्रहण करें, आने वाले समय की बातों को ग्रहण करें, कभी भी नहीं चाहेगा। और आत्मा क्या है, कभी ये नहीं चाहेगी कि आप नरक में जाएं, आप गलत संगति पाएं, आप गलत लोगों के बीच में बैठे, आत्मा कभी नहीं चाहेगी। इसीलिए पौलुस कहता है अपने वचन में कि हमें
आत्मा के अनुसार चलना जरूरी है, क्योंकि शरीर के अनुसार जब हम दिन काटते हैं, शरीर के अनुसार जब हम चलते हैं, तो दुनियावी तमाम बातें हमारे जीवन में आ जाती है। उसमें क्या बातें मिक्सअप हो जाती हैं, क्या बातें संसार की कितनी बातें रहती है, प्रभु की बातें कितनी रहती है, हम पहचान नहीं पाते। उसमें संसार की बातें ज्यादा होके फिर क्या है, हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देती है, फिर हम अलग ही दिशा में होके चलने लग जाते हैं और प्रभु के मार्ग पे जाने की बजाय हम संसार के मार्ग में बढ़ने लग जाते हैं। और जितना हम संसार के मार्ग में बढ़ते हैं, उतना परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं। वहाँ क्या है, संसार के मार्ग में आपको सुख, आनंद, चैन सब चीजें मिलेगी, लेकिन अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रभु ने मेंशन कर रखा है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है, और कठिन है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जा सकता है। जीवन की मार्ग में चलने के लिए कठिनाइयां आएगी, समस्याएं आएगी, लेकिन वो आपको सांसारिक समस्या नहीं मिले अजीजों, वो हमारा युद्ध किसके साथ है, जो हमारा आत्मिक हालेलुया, किसके साथ हमारा युद्ध, अंधकार की आत्मिक शक्तियों से, अंधकार की आत्मा की शक्ति साथ, किसी मनुष्य के साथ नहीं है। जो हम सोचे कि भाई इस मनुष्य के साथ है, उन सबको प्रभु नहीं बनाया, हिंदू मुस्लिम सब ये प्रभु नहीं बनाए, उनके साथ हमारा कोई विरोध नहीं है। कहीं हम झगड़ा करने लग जाए कि ये वचन ही सही है, ये तुम्हारा गलत है, ऐसे झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आमीन। क्योंकि हमारा युद्ध उनके साथ नहीं है। उनको क्या है, शैतान ने अपनी जो बातों से बहका रखा है, वो शरीर के अनुसार बोलते हैं, लेकिन जब हम आत्मा के अनुसार होके बोलेंगे तो वो उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। Yes, Lord. इसीलिए मेरे अजीजों, हमें आत्मा में होके बढ़ना जरूरी है। आप प्रार्थना करें, दुआ करें, फास्टिंग करें, बहुत जरूरी है, आमीन। Yes, क्योंकि Lord. आत्मा में बढ़ने के लिए ये सब चीजें जरूरी है। जिस प्रकार आपका 3 समय का भोजन, कई लोग 4 समय का भी खाते, कई लोग 2 समय का भी भोजन खाते हैं, वो शरीर के लिए, लेकिन आत्मा के लिए परमेश्वर का भोजन जरूरी है। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में थे, जब बैप्टिज्म लिया, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के फास्टिंग करने बैठ गए। फास्टिंग किया प्रभु यीशु मसीह ने, शैतान ने उन्हें बहुत सा टॉर्चर किया उस समय, और अलग अलग चीजों से परखा, लेकिन उन सभी चीजों से प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ते चले गए, क्योंकि आत्मा में होके चलना जरूरी था। अगर आत्मा में ना होके चलते तो शैतान बहका सकता था और संसार के ऊपर विजय ना होने देता। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में विजय होके हमारे पापों को प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, ना केवल इस 1-2 मनुष्य के लिए, पूरे संसार के पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह मारा गया है। और जब हम ये विश्वास कर लेते हैं कि प्रभु यीशु मसीह सच में हमारा व्यक्तिगत उद्धार करता है, तो हम अपने को उसके समीप पाते हैं। एक कड़ी हो जाती है, उसके बाद हमें और ज्यादा बढ़ना जरूरी है। कलीसिया में जब हम आते हैं तो नॉर्मली हमारा समय रहता है, लेकिन मेरे अजीजों, बाकी के जो समय है आपके पास खुद है, उस खुद जो आपका खुद का समय है, उसमें हमें प्रभु के और नजदीक बढ़ना है। हालेलुया। ये हमारी खुद की जिम्मेवारी है, ये किसी मनुष्य की या एक अलग मनुष्यों की जिम्मेवारी, हमारी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेवारी है कि हम व्यक्तिगत तौर से प्रभु के समीप आए। कलीसिया में नॉर्मली सभी के लिए प्रार्थना, दुआएं, ये सब चीजें होती है, लेकिन आपका जो पर्सनल समय है वो प्रभु को आपने खुद ही देना है। वो कलीसिया में आप सोचेंगे कि भाई मैं एक दिन आके पूरा दिन में पूरा हफ्ता मेरा निकल जाएगा आराम से, तो वो अलग है, लेकिन एक व्यक्तिगत जीवन में जुड़े रहना प्रभु के साथ वो जरूरी है। आप एक दिन भोजन खा के 7 दिन उससे नहीं रह सकते, तो उसी प्रकार हमारा जीवन क्या है, डेली प्रभु के साथ जुड़ना जरूरी है।
ये डाल डेली आत्मिक जीवन, आत्मिक भोजन भी जरूरी है हमारे शरीर के लिए। जिस प्रकार हम संसारिक जीवन खाना भोजन करते हैं, उसी प्रकार आत्मिक भोजन भी जरूरी है। जितना हम उसमें बढ़ेंगे, उतना उसकी आज्ञाओं को, शिक्षाओं को, प्रभु की जो वचन है उनको ग्रहण कर पाएंगे, हजम करने पाएंगे। नहीं तो हजम हो नहीं पाएगा, नहीं हालेलुया। तो वचन बिल्कुल भी हजम नहीं हो पाएगा। अगर शरीर के रूप में हम उनको पढ़ेंगे, शरीर के अनुसार हम समझेंगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया। वचन क्या है? आत्मिक वचन है, क्योंकि वचन में साफ स्पष्टता से लिखा है, परमेश्वर ने संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, परमेश्वर की प्रेरणा के द्वारा रचा गया, लिखा गया। उसको मनुष्य वैसे समझ नहीं सकता बिना आत्मा। तो मेरे अजीजों, आत्मा में भरपूरी से बढ़ के उन वचनों को ग्रहण करना जरूरी है, हालेलुया। यस लॉर्ड। तभी हम आत्मिक रीति में चल पाएंगे, आमीन। शरीर की रीति से नहीं, आत्मिक रीति से बढ़ पाएंगे। आइए हम अपने स्थान पे